साला काम कम करता, नुकसान ज्यादा। तेरी तनख्वाह से पैसे काटूंगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मकैनिक। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी ये रुक गई है चलते चलते, ज़रा चेक तो करना। जी मैं चेक कर देता हूँ। पाजी इसकी ब्रेक और शाख दोनों ख़राब हैं और ट्यूनिंग भी होने वाली है। खर्चा तकरीबन 2000 का होगा। आप ऑर्डर करो तो ठीक कर देता हूँ, अगे थोड़ी मर्जी। उस्ताद जी खर्चा कुछ ज़्यादा बताया है, कोई गुंजाइश नहीं करोगे? पाजी खर्चा मैंने जायज़ बताया है, कसम वाली बात है। मैंने अपने काम में कभी बेईमानी नहीं की, काम ईमानदारी से करता हूँ। आप इधर कुर्सी पर तशरीफ़ रखो, मैं काम कर देता हूँ। छोटे कुर्सी लेके आ यार। उस्ताद जी रोज़ कितना कमा लेते हो? पाजी क्या बताऊँ, आजकल मंदा ही इतना है कि गुजारा बड़ी मुश्किल से होता। दूसरा जी क्या बताऊँ, एक से बढ़कर एक फ्रॉडी है, हर बंदा धोखेबाज है। तौबा, क्या बताऊँ। अभी कुछ दिन पहले एक गाहक आया था, तेल बदली और ट्यूनिंग करवाई, पैसे देकर चला गया। बाद में मुझे पता चला कि इनमें 4 नोट 1000 वाले जाली हैं। क्या वो जाली नोट देकर चला गया? ओहो, तुम्हारा तो बड़ा नुकसान हुआ। आहो पाजी हो जाता है, क्या करें जी। यार हर बंदा बेईमान है इधर। जी अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी तेल 2 नंबर डाला था। अगले दिन शादी पर जाना था, एक नोट सलामी में दिया, एक नोट का पेट्रोल डलवाया। अगले दिन रिश्तेदारों की तरफ जाना था, एक नोट का फल ले गया। बाकी जो एक नोट रह गया वो मस्जिद के गले में डाल दिया। बस जी, फ्रॉड करने वालों को अल्लाह गारत करे। उस्ताद जी गुजारा तो फिर बहुत मुश्किल से होता होगा। भाजी अल्लाह का शुक्र है, गुजर बसर अच्छी हो जाती है। अब आप मुझे देखें, शदीद गर्मी में भी मैं काम कर रहा हूँ। घर में खैर से 2 एसी लगे हैं। धोई सी? उस्ताद जी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता होगा। ना जी ना, तार डायरेक्ट लगाई है। मीटर रीडर को मंथली देता हूँ। जब गैस का मसला होता है, खाना बिजली के हीटर पर पकाते हैं। दूध का खर्चा भी कोई नहीं। ग्वाले को 3 लाख उधार दिए हैं। मैंने कहा बस तू परेशान नहीं होना, जब तक तू मेरे पैसे वापस नहीं कर देता, मुझे रोजाना दूध टाइम पर दे दिया कर। 2 साल से ऊपर हो गए हैं, वो रोज दूध वक्त पर दे जाता है। बस जी शुक्र अल्लाह पाक का। उस्ताद जी बच्चे क्या करते हैं? कुछ ना पूछें पाजी, बस एक बेटा है, उसने मुझे बहुत दुखी किया हुआ है। बात नहीं मानता, नाफरमान है, आवारा लड़कों के साथ दोस्ती है। बेटी है, कोई रिश्ता नहीं देता। घर वाली एक अलग सदा की बीमार है, कोई डॉक्टर दारू नहीं छोड़ा। बस मर्ज है कि समझ में नहीं आती। मैं हूं कि दिल को कोई सुकून नहीं, सारी रात जाकर गुजारता हूं, सुकून की नींद नसीब में नहीं। आप अल्लाह वाले लगते हो, नेक मालूम होते हो, मेरे लिए दुआ कर दिया करो, अल्लाह मुझे सुकून अता फरमाए। उस्ताद जी अगर मैं आपको तवीज़ दूं कि आपके घर की हालत दुरुस्त हो, अल्लाह पाक आपको कल्बी सुकून अता करे, मगर तुम्हें मेरी एक बात पर अमल करना होगा। अच्छा जी, अगर ऐसा हो जाए तो बंदा सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहेगा। दुआएं दूंगा, आप जो कहें करने को तैयार हूँ।
अच्छा उस्ताद जी, अब मैं जो आपको कहूँगा आपने उस पर सख्ती से अमल करना होगा। अगर आपने उस पर अमल ना किया तो तवीज़ का असर ख़त्म हो जाएगा और उल्टा नुकसान भी होगा। जी हुक्म करें। नंबर 1, तुम अपने धंधे में कभी झूठ नहीं बोलना। नंबर 2, 2 नंबर चीज़ें नहीं बेचनी। पाजी बाइक चेक करें। अस्सलामुअलैकुम। जा छोटे, चाय का कप लेकर आ। तशरीफ रखो। पाजी बैठो बैठो। जनाब, आपके तवीज़ों ने तो काम कर दिखाया। मेरे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। ये मेरा बेटा है जनाब, मेरे साथ काम कराता है जी। बेटी का रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर हो गया जी, शुक्र है अल्लाह का। बेटे का हुआ तो हमने जहेज लेने से इनकार कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी सादगी से हुई बस जी। लड़की के भाई का मेरी बेटी के लिए रिश्ता हो गया, उन्होंने भी जहेज लेने से इनकार कर दिया जी। घर वाली भी अब ठीक है। चोट तो नहीं लगी आपको? ध्यान किया करो यार छोटे, इधर आराम से बैठो। अजान होगी, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ अभी। सर जी, अबू अक्सर आपका जिक्र करते हैं कि आपके तवीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बेटा एक बात बताऊं, मैंने तुम्हारे वालिद को कोई तवीज़ लिखकर नहीं दिया था। मैंने तो उनके लिए अल्लाह ताला से सिराते मुस्तकीम की दुआ की थी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। याद रखना, रिज़्क़ हलाल ही सिराते मुस्तकीम है। जिनको सिराते मुस्तकीम अता हो तो अल्लाह ताला सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए इंसान को सब्र और शुक्र, तवक्कुल और कनात जैसे 4 मुहाफ़िज़ अता फरमाते हैं, जो इसको इसकी मंज़िल मकसूद यानी फ़लाह की तरफ ले जाते हैं, यानी नमाज की तरफ। अल्लाह हम सब को सिराते मुस्तकीम अता फरमाए।